आपने बहुत ही किस्म के रोल खाए होंगे, मसलन चिकन रोल, वेजिटेबल रोल, पोटैटो रोल, लेकिन आज जो रोल आपको सिखाऊंगी ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं और इसको हम ब्रेड से तैयार करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आज मैं आपको ब्रेड से बनने वाले शानदार और क्रिस्पी रोल बनाना सिखाऊंगी। ये इतने क्रिस्पी होते हैं कि आप यकीन करें कि आपने एक दफ़ा बना लिए तो आप बार बार इसको बनाओगे और बार बार इसको खाओगे और आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी उनको दोगे और आप शाम को स्नैक्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये पोटैटो स्नैक्स भी आप इसको बोल सकते हैं कि बहुत ही यमी तैयार होते हैं। आज जो ये रोल बनाऊंगी ये कच्चे आलूओं से बनाऊंगी। आप चाहें तो आप इसमें अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने आलू जो है ये अच्छे तरीके से क्रश कर लिए। अब इसको मैं अच्छे तरीके से निचोड़ के इसका पानी अलहदा कर रही हूँ, ये आप देख भी सकते हैं। तो यकीन करें बहुत ही क्रिस्पी ये पोटैटो रोल तैयार होंगे। आप इसको ब्रेड रोल भी बोल सकते हैं, पोटैटो रोल भी बोल सकते हैं। और एक और बात मैंने आपसे कहनी थी कि आप इसमें फिलिंग अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास बॉयल आलू बचे हुए हैं या चिकन का कीमा बचा हुआ है, आप वो भी फिलिंग करके ये रोल तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली ऐड की है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने इसमें प्याज ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। तो ये देखिए अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये आपने ऐड करके आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, लेकिन इसमें इसको मिक्स करने से पहले एक और चीज़ इसमें जाएगी, ये है मैदा इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा। ये आपने इसको अच्छी तरह छान लेना है, फिर आपने इसमें ऐड कर देना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। तो यकीन करें बहुत ही टेस्टी जो इसकी फिलिंग है ये तैयार हो गई है। अब हम इसकी फिलिंग ब्रेड के अंदर करेंगे। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आपकी रेसिपी ठीक नहीं बनेगी। तो आपके सामने मैं ले रही हूँ ब्रेड के पीसीज, उसके किनारे जो है ये आपने रिमूव कर देने, इनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स, ये देखें। अब आपने क्या करना है, एक प्लेट में थोड़ा सा पानी लेना है और ब्रेड का पीस इसमें रख के इसको निचोड़ लेना है ताकि आसानी से जो रोल है हमारे तैयार हो सके। तो जो फिलिंग मैंने तैयार की थी अब वो इसमें भर भर के लगाएंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें फिलिंग का लगाऊंगी। अगर आपके पास चिकन बचा हुआ है या कीमा बचा हुआ है तो आप उसकी भी फिलिंग इसमें लगाकर ये रोल मज़ेदार से तैयार कर सकते हैं। इसको हम इवनिंग स्नैक्स भी कह सकते हैं, पोटैटो स्नैक्स भी कह सकते हैं। चाय के साथ आप खाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये देखिए बन के ये रेडी हो चुके हैं, आपके सामने ही है और मैं इसको तमाम को इसी तरह से रेडी कर लूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो मेरी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ये आपकी तरफ से एक प्यार और एक मोहब्बत होगी। तो देखें जो ब्रेड क्रम्स थे मैंने किनारे उतारे थे उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए। ये देखें कितने शानदार ये तैयार हुए हैं। अच्छा, अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो आप इसको पैकिंग बैग में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, ये आपके ज़ाया नहीं होंगे। आप क्या करेंगे कि हमने हाफ़ प्याली मैदा ले लेना, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे चुटकी के बराबर और थोड़ी सी रेड चिली ऐड करेंगे कुटी हुई। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, ठीक हो गया। और इसकी एक पेस्ट सी बना लेंगे। तो अब यकीन करें बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स ये तैयार होंगे। स्नैक्स भी बोल दें, रोल भी बोल दें, जो आपका दिल चाहे बोल दें। तो आपने क्या करना है, पहले इसको मैदे वाले मिक्सचर में डिप करना है, बाद में इसको आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो कढ़ाई मैंने ले ली थी, उसमें मैंने ऑयल जो है प्रीहीट कर लिया था। तो देखें आपके सामने ही फ्राई करने लगी हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में उतने ही मज़े के लगते हैं। और अगर आप इसको कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डीप फ्राई ही करें, ये पैन में भी बन जाते हैं, कम ऑयल में भी बन जाते हैं और इसी तरह के ये क्रिस्पी तैयार होंगे। तो माशाल्लाह से देखें मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितने टेस्टी और ये यमी लग रहे हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये बाहर से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो देखें ये बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और जो बकाया होंगे उनको भी मैं फ्राई करके आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो देखें मैंने इनको डिश आउट कर लिया है, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के चेक करवा रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।